वृंदावन में तो बाढ़ सी आ गई। हाँ, पूरे वृंदावन में वैसे तो जहाँ जहाँ ये बाढ़ आई हुई है वो यमुना जी का अपना पेट है। जब भाई पेट भराएगा तो थोड़ा इधर उधर तो जाएगा। मोरकुटी धाम की जय। दोस्तों, मैं मोरकुटी में हूँ और ये परिक्रमा मार्ग पर मोरकुटी आश्रम है। मोरकुटी आश्रम में भंडारा हो रहा है कि भंडारा कितने ज़ोर शोर से चल रहा है। कल मोरकुटी में बहुत ही भयंकर पानी भरा हुआ था, आज बहुत थम सा गया है वृंदावन का पानी। ये जयकारे लग रहे हैं संतों के और महामंडलेश्वरी श्री परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज जी मोरकुटी आश्रम के महंत जी से बात करूंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि भंडारा कब से चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है। राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, मोरकुटी धाम की, मोरकुटी गौशाला की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। ये भंडारा आजकल से नहीं चल रहा है, सदैव चलता है। ठीक है। हाँ, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, इतना तो हो जाता है, मनो ये डेली चलता है। और ये यहाँ कल तक जल भराव था। हाँ, अब ये जल भराव कब तक है? अरे ये तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही। 2010 में जब यमुना जी का जल आया था तो 1 महीना रहा था जल, और हमको 1 महीना वो टेंट लगा के छत के ऊपर रहना था। इसी छत के ऊपर रहते। जब ऊपर कमरा नहीं बना था, अब तो 2-4 कमरा ऊपर भगवान ने बनवा दिए बिहारी जी ने। तो आपकी तो योगी जी की बड़ी कृपा रही, शासन प्रशासन की बड़ी। आपकी बार योगी जी भी यहाँ पर दर्शन दिए, योगी जी ने दी। हाँ, आए हुए थे 25 तारीख, पिछले 25 तारीख को योगी जी आए थे। तो अब की 3 दिन जल भराव रहा विशेष। हालांकि पीछे कॉलोनी में तो अभी भरा हुआ है, मनो परिक्रमा साफ हो गया। 3 दिन जल रहा और हमारे मोरकुटी आश्रम में भी 1 फीट जल था। अच्छा जी। तो पूरे आश्रम में जलता? आधे आश्रम में यहाँ तक, जहाँ तक अभी पंगत चल रही है, प्रसादी चल रही है, यहाँ तक 1 फीट जलता। पीछे गौशाला में भी आधी गौशाला में जलता, आधी गौशाला साफ थी। ये जल आज ही समाप्त हुआ है या कल? नहीं, कल रात में समाप्त हो गया था। अच्छा। हाँ, कल रात में बिल्कुल पूरा समाप्त हो गया तो था। वृंदावन में तो बाढ़ सी आ गई। हाँ, पूरे वृंदावन में वैसे तो जहाँ जहाँ ये बाढ़ आई हुई है वो यमुना जी का अपना पेट है। जब भाई पेट भराएगा तो थोड़ा इधर उधर तो जाएगा। और हमको तो खुशी हुई, हालांकि हमारा नुकसान हुआ। 2-3 फर्श बैठ गए, थोड़ी गौशाला भी बैठ गई, 2-3 कमरों में थोड़ा वो दरार भी चल गई। मनो खुशी इस बात की कि यमुना जी सामने आ गई, आज सब में यमुना जी आ गई। और यमुना जी में खूब 2-3 दिन डूब के खूब स्नान किया, इसलिए हमें बड़ी खुशी हुई। मतलब भक्त जमुना जी के पास नहीं कि हम जमुना जी भक्तों के पास आई हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और ज़्यादा कोई नुकसान भी हमारा तो नहीं होगा। वो पीछे यानी कॉलोनी में लोग थे, उनके कई के मकान गिर गए। अच्छा, आसपास जो कॉलोनी है, पीछे कॉलोनी में ये खादर में थे, उनके मकान कई के गिर गए। अच्छा। और कल हमारे राम ने ये पूरी कॉलोनी में यहीं बुला के जनता को, हमारे शिष्य गए हरिओम पायलट बाबा, तो वो बुला लाए। कल राम जी की इच्छा से चावल बांटा, आटा बांटा और सब्जी बांटी। वो हम आपको वीडियो दे देंगे। खूब बांटा और खूब जनता आई। हाँ जी। अच्छा जी, जय हो। हमारे शिष्य ही हैं, आज की तरफ से इनका ही भंडारा है। अच्छा, ये भी तरफ से। हाँ जी। जय श्री राधे। है कि महाराज जो श्री धाम वृंदावन में बाढ़ का आगमन हुआ है, देखो बात तो कुछ ऐसी है कि हमारे वृंदावन में कुछ घाट हैं जो कि अब योगी जी की सरकार में जिनका अभी उद्धार निर्माण किया गया है, जो दब गए थे, आज वो उभर करके आए हैं। तो किसी ने शायद ऐसा सोचा नहीं था कि किसी एक समय ऐसा आएगा कि इन घाटों से फिर से यमुना जी छिप करके चलेंगी। तो यही दृश्य यमुना जी का एक समय था और आज उसी दृश्य के अपने को दर्शन करने को मिले। और श्री यमुना जी की जगह में हम लोगों ने जो अपना निवास स्थान बनाया है यमुना जी के श्री चरणों में, तो जिन लोगों ने निवास स्थान बनाया है तो उनको तो खूब दुविधा का सामना करना पड़ा। और इस सामने को लेकर के मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी की भी कोई भी कैसी भी मदद नहीं मिली उन लोगों के, जिन लोगों के मकान यमुना जी की खादर में थे। वह लोग अपनी व्यवस्था अपने आप ही कर रहे थे और आस पड़ोस वाले लोग भी उनके मतलब संग खड़े रहे। ना तो कोई प्रशासन है उनके साथ था और ना ही कोई एनडीएफ जो टीम है जो नौका से बाढ़ पीड़ितों को बाहर निकाल रही थी, उनसे भी उनको कोई मतलब मदद नहीं मिली खास। और फिर प्लस ये है कि इतने बड़े बड़े हमारे वृंदावन में
आस्था संस्था ट्री हमारे वृंदावन की गायों को इतना दुख का सामना करना पड़ा कि आप प्रत्यक्ष आपने जो देखा तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। गऊएं पानी में बह गईं, गऊओं के लिए कोई भी कैसी भी व्यवस्था नहीं, गऊएं तड़पती रहीं। जिनकी गऊएं थीं उन्होंने यदि अपनी व्यवस्था अपने आप की तो वही भैया बचा सके, बाकी अन्य गऊओं को मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो भैया बस मैं यही आपसे लास्ट कहना चाहूँगा, हमारे वृंदावन में गऊओं के लिए, हमारे संतों के लिए, हमारे ब्राह्मणों के लिए इतनी लागत इन ट्रस्ट वालों के पास में, संस्थाओं वालों के पास में आती है। शायद यदि वो इस समय दिखती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे ही नहीं बाढ़ पीड़ितों को बहुत अच्छा लगता। आज उन बाढ़ पीड़ितों से पूछो कि उनके ऊपर में क्या गुजर रही है, वो घर से बेघर हो गए, खाने के लिए राशन तक उनके पास में नहीं है। और बस यही है कि भैया जहाँ उनको जैसा अच्छा लगा वहीं वो वैसा सो गए, जैसा उनको उस समय खाने को मिला वैसा उन्होंने खा करके उस समय को निकाला। और आज वो यही इंतज़ार कर रहे हैं कि यमुना महारानी जी की कृपा से फिर से एक बार यमुना जी अपने वैसे ही स्वरूप में आ जाएं जैसे पहले थी। और भैया उन लोगों से भी मेरी यही विनती है कि यमुना जी कभी भी अपने इस रूप में आ सकती हैं, तो उससे पहले आप अपनी व्यवस्था अपने आप कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ में कोई खड़ा उस समय नहीं रहेगा। ठीक है भैया, राधे राधे। राधे, जय श्री राधे।